हेलो, वेलकम ऑल टू डॉक्टर जेपीएससी। आज हम लोग 22 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि झारखंड के एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और आने वाले जेपीएससी और तमाम झारखंड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स हमारा होने वाला है रांची के एलिवेटेड कॉरिडोर योजना पर मुख्य तथ्य होगा। तो रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर पर योजना है। पथ निर्माण विभाग ने दो नदियों के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की योजना को आगे बढ़ाया है। यानी दो नदियों के ऊपर से एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। योजना के लिए सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है और स्पर्श एजेंसी को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। याद रखने वाली बात है, दो नदियों के ऊपर से होगा पथ निर्माण का विभाग। उसके बाद हरमू नदी के ऊपर से एक बनेगा। हरमू नदी के ऊपर से बनने वाली कॉरिडोर की लंबाई 2.25 किलोमीटर होगी और यह 4 लेन होगा। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट वाली। दूसरी, रेडिसन ब्लू होटल और हरमू पुल के पास रैम्प बनाया जाएगा, जिससे गाड़ियों का आवाजाही संभव होगी। दूसरा, एलिवेटेड कॉरिडोर जो होगा वो 11 किलोमीटर लंबा होगा, जो हीनू नदी से शुरू होकर नया विधानसभा के पीछे होते हुए रिंग रोड से जुड़ेगा। तो पहली नदी हरमू नदी, दूसरी हीनू नदी। ये दूसरा पॉइंट होगा इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो ये हमारा करंट अफेयर्स है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी झारखंड SHAZ इसके निर्माण की जिम्मेदारी संभालेगी। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। रांची में हरमू नदी पर प्रस्तावित पहले एलिवेटेड कॉरिडोर की अनुमानित लंबाई क्या होगी? तो वो होगी 2.25 किलोमीटर होने वाली है। रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को कौन सा विभाग क्रियान्वित कर रहा है? तो वो होगा SHAJ, मतलब स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SHAJ। अब हम लोग दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। IHM रांची को CSR अवार्ड में टॉप होटल मैनेजमेंट संस्थान का पुरस्कार मिला है। तो हम लोग देखते हैं IHM रांची को 2025 CSR टॉप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक इंडिया अवार्ड में तीसरा स्थान मिला है। CSR रैंकिंग अवार्ड समारोह 20 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित ले मेरिडियन विंडस्टर पैलेस में आयोजित किया गया है। IHM रांची के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश कुमार ने संस्थान की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया है। IHM रांची ने 2025 CSR रैंकिंग में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो IHM रांची है, इसका रैंकिंग क्या हो जाएगा? रैंकिंग याद रखना है, थर्ड। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस डाले गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट वन है। किस संस्थान को वर्ष 2025 में CSR टॉप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा IHM रांची। वर्ष 2025 में CSR टॉप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड का पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो हो जाएगा नई दिल्ली। 2025 की CSR रैंकिंग में IHM रांची ने किस श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो वो हो जाएगा IHM यानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के। अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। रायकेला के DC रविशंकर को मिला है क्या? PM उत्कृष्टता पुरस्कार। PM उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? रविशंकर शुक्ला को। तो रविशंकर शुक्ला को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। यह सम्मान सिविल सेवा दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा। अब देखिए, जो गम्हरिया प्रखंड में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में सुधार कार्य के लिए किए गए हैं। रविशंकर शुक्ला को पहले भी लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन और नेशनल वोटर डे पर पुरस्कार मिल चुका है। रविशंकर को 2019 में नीति आयोग चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड भी मिला। लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कौन प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए हैं? तो ये हो जाएगा रविशंकर शुक्ला, ऑप्शन नंबर A।
सरायकेला खरसावां जिले का कौन सा प्रखंड आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा गम्हरिया। इसका आंसर हो जाएगा गम्हरिया। किस कार्य के लिए रविशंकर शुक्ला को राष्ट्रपति द्वारा भूमि पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स मोनेटाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। अब हम लोग अगली करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा झारखंड में 5 राज्यों में वापसी श्रमिक नियंत्रण केंद्र स्थापित होंगे। तो झारखंड समेत 5 राज्यों में होंगे। तो झारखंड सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए नई योजना शुरू की है। 5 राज्यों में प्रवासी नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से एक झारखंड भी है। राज्य प्रवासी सहायता कोषांग भी स्थापित किए करेगा। नियंत्रण केंद्र सरकारी योजनाओं का लाभ प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार विदेश में मुक्त कराए गए श्रमिकों को उनके गृह राज्य लाने का खर्च उठाएगी। तो झारखंड सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू गई नई योजना, ये याद रखना, नई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ साहित्य योजना, सहायता योजना। झारखंड, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना, ये योजना याद रखना है। नई झारखंड सरकार की योजना के तहत कितने राज्यों में प्रवासी नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये हो जाएगा हमारा 5 राज्यों में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नई योजना के अंतर्गत नियंत्रण केंद्र प्रवासी श्रमिकों को किस प्रकार सहायता करेंगे? तो ये होगा गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स एंड एक्सीडेंटल रिलीफ होगा। द सेंटर्स विल इंश्योर वर्कर्स गेट बेनिफिट्स ऑफ स्कीम मिले, स्कीम्स का बेनिफिट्स मिले, एंड हेल्प इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, अगर कोई दुर्घटना हो तो उसमें हेल्प, मदद मिले। विदेशों में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को लौटाने के लिए बनाई गई योजना का नाम क्या है? तो ये याद रखना है, मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना। डॉक्टर विद्या झा द्वारा बिजनेस कम्युनिकेशन पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ये देखिए, ये हो जाता है बुक से रिलेटेड। तो बुक वाली रिलेटेड में हम लोग आएंगे तो डॉक्टर विद्या झा है, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पुस्तक बिजनेस वन अ प्रैक्टिकल अप्रोच लिखी है। तो ये बुक याद रखना है, झारखंड से रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ये हो जाएगा 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों की ऐतिहासिक जीत है। तो ये झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम है। ये मणिपुर में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीती है। तो ओवरऑल चैंपियन बनी है झारखंड की बालिका फुटबॉल टीम। बालिकाओं ने फाइनल में मेजबान मणिपुर में क्या हुआ, मेजबान मणिपुर को 2-0 से हराकर अब खिताब अपने जीता है। अब देखिए, झारखंड वर्सेस किस में था? मणिपुर में था। ये गर्ल्स वाली कैटेगरी में। तो गर्ल्स वाली कैटेगरी में क्या आई है? ये चैंपियन ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन लाई है। पूजा कुमारी और रीना कुमारी ने फाइनल में एक एक गोल किया था। अब झारखंड की बालक टीम में आए, झारखंड की बालक टीम, तो ये उप विजेता बनी, यानी रनर अप बने हैं। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 68वीं 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा मणिपुर। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में अंडर-19 बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो ये हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड की बालक टीम की अंतिम स्थिति क्या रही? तो वो रनर अप रही है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसे सब्सक्राइब करें, लगभग 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ भी जुड़े। चलिए, थैंक यू वेरी मच।